हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं और वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे होते और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे डील करें, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सारी प्रॉब्लम मेरे ही फैमिली में क्यों है। इस तरीके की चीज़ें हमारे मन में आने लगती हैं और हमें लगता है कि एक टाइम हमारी लाइफ में भगवान ऐसा दे दो जब हमारे पास कोई फैमिली प्रॉब्लम ना हो और हम अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर पाए। तो देखिए, मेरे साथ भी ऐसा होता था, क्योंकि लाइफ में कोई होगा जिसकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही होगी, कह सकते हैं उसकी लाइफ में टेंशन या प्रॉब्लम्स ना हो। मेरी लाइफ में आप लोगों को मेरी वीडियोस देखकर या नॉर्मली जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, जो दूर से देखते हैं या कभी कभार मिलते हैं, उन्हें लगता हुआ कि हाँ भाई, मेरी लाइफ तो बिल्कुल है ना फूलों की सेज टाइप है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी हैं और अब भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, पर अब समझ में आ गया है कि उन चीज़ों को किस तरीके से डील करना। तो पहले तो एक चीज़ समझ लो कि लाइफ में कोई भी इंसान मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। हाँ, एक आधा बिरला, अगर बिल्कुल ही अपवाद बस कह सकते हैं, जिसकी किस्मत बिल्कुल सोने की कलम से लिख दी हो तो वो होता होगा, पर मेरी नज़र में कोई भैया ऐसा है नहीं अब तक, है ना। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा चल रही होती हैं, बस फ़र्क होता है कि आप उसको किस तरीके से डील कर पाते हैं। यहाँ पर मैं बस आपको एक कहानी बताऊँ जो इस यूपीएसआई एग्ज़ाम से पहले की, जो एक छोटी सी घटना है मेरी लाइफ की। हो सकता है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे और बहुत हिम्मत भी दे। देखिए, दरअसल जब यूपीएसआई एग्ज़ाम होने वाला था उस टाइम मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ करी थी। इस टाइम पर आकर मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी और बहुत टेंशन भी थी। जॉब को लेकर के चीज़ें बहुत सारी मैंने करी बट हुई नहीं। यूट्यूब भी आप लोग देख ही रहे होंगे कि हाँ, बहुत सालों से मैंने बहुत अच्छे प्रयास करे इस पर, बहुत ज़्यादा अच्छा यूट्यूब पर भी कुछ हुआ नहीं खास। तो बस मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे जॉब चाहिए और ये जॉब प्रोफाइल भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। इससे पहले 2019 का लोअर पीसीएस का मेरा प्री निकल चुका था, उसका मेंस भी उसी टाइम आ रहा था 2021 में, जिस टाइम ये यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है ना। तो अक्टूबर में 2021 में जो है मेरा लोअर पीसीएस का मेंस था, जिसके सहारे मैंने बहुत सारी चीज़ें थी कि हाँ, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है और इसके बाद मुझे आगे जो भी चीज़ें करनी है वो अच्छे से हो पाएंगी। फिर आ जाता है बीच में ही कह सकते हैं कि ये जो है यूपीएसआई का। तो मुझे दोनों में से एक चुनना था, क्योंकि एक का मैंने प्री क्लियर कर दिया था और मेंस भी उसका क्लियर हो जाता, पर मुझे उसमें फोकस करने के लिए जीएस ज़्यादा पढ़ना पड़ता। अगर मैं यूपीएसआई चुनूँ तो जाहिर सी बात है यूपीएसआई में जीएस का उतना वेटेज नहीं है, संविधान, मूल विधि और कुछ एक चीज़ें जो ठीक है मेरी ठीक थी। इसके लिए ज़रूरत थी कि ज़्यादा मैथ, रीजनिंग और हिंदी वगैरह इन चीज़ों पर बहुत सही से कंसंट्रेट करना था। देन कह सकते हैं दोनों में अंतर था। बट मेरा था कि अगर मैं दोनों में से किसी एक को चुनूँ तो ऐसा ना हो कि वो भी मेरे हाथ से निकल जाए, क्योंकि दोनों के चक्कर में हो सकता है कि दोनों के दोनों ही चले जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जो है यूपीएसआई का एग्ज़ाम चुनना है और यूपीएसआई क्रैक करना है। तो जाहिर सी बात है कि एक एग्ज़ाम जो 2019 का निकला हुआ था उसको मैंने छोड़ दिया। 2-3 साल वेट करने के बाद उसका मेंस मुझे छोड़ना पड़ा, उसकी तैयारी मैंने पूरा ध्यान लगा दिया यूपीएसआई पर। और यूपीएसआई के टाइम पर हुआ क्या कि मेरे एग्ज़ाम से नवंबर में ये एग्ज़ाम था, कुछ पता नहीं चल रहा था, पहले अक्टूबर में कह रहे नवंबर में। अक्टूबर के शुरुआत में मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरी जो छोटी सिस्टर है उसकी पोस्टिंग है फ़र्रुखाबाद और माँ की तबीयत ख़राब हुई और उन्होंने छोटी सिस्टर ने माँ को एडमिट करा दिया ले जाकर के कानपुर। उसके बाद वो लोग माँ को लेकर लखनऊ गए और लखनऊ में बेड नहीं मिल रहा माँ को, और माँ को लखनऊ लेके गए, मैं उस टाइम मेरठ में। और मुझे बहुत ज़्यादा बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि बेड नहीं मिल रहा। और ना कह सकते हैं कि मैंने माँ की हालत देखी हुई है अपनी की, है ना, क्योंकि उन्हें जब ब्रीथिंग यानी सांस की प्रॉब्लम है, उन्हें थोड़ा हार्ट में और किडनी में भी दिक्कत है। पर जो सांस की प्रॉब्लम होती है उसका सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ऑक्सीजन ही लाइफ होती है उस टाइम। अगर कुछ टाइम ना मिले तो जाहिर सी बात है 5-10 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकता बंदा। तो उस इतनी ज़्यादा हेडेक और इतनी ज़्यादा टेंशन, हाँ, मेरे जो छोटा भाई है वो भी पहुंच गया और बहुत ज़्यादा मारा मारी में, मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो कि कैसे भी एडमिट कर लें वो लोग। तो जैसे तैसे करके उन्हें जो है वहाँ पर बेड मिला, केजीएमयू में एक बेड मिला। बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद कह सकते हैं कि करीब 8-10 घंटे उन्होंने बाहर एम्बुलेंस में बिताए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स। और ये 8-10 घंटे सुनने में छोटे लग सकते हैं, पर जिस टाइम बीत रहे थे वो बहुत बड़े थे। उसके बाद क्या हुआ कि माँ को आईसीयू में एडमिट कर लिया, बट माँ की हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं था।
2-3 दिन हो गए और मुझे उस दौरान बिल्कुल भी पढ़ाई में मन ना लगे और एक मन करे कि मैं चले जाऊँ यहाँ से, एक मन करे कि अगर जाने के बाद मुझे पता था कि कम से कम 10-15 दिन आराम से लग जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि ना वहाँ जाने के बाद हो नहीं पाता था मेरे से। मेरे को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और मतलब बहुत दिक्कत होती है मुझे जब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, तो कह सकते हैं कि मतलब मेरे से हैंडल नहीं हो पाती है चीज़ें। हाँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ जब अपनी माँ या ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं तो इस टाइम मुझे सच बताऊं तो ऐसा लग रहा था कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोल रहे थे कि यहाँ रह के परेशान रहने से बेहतर है कि तू जा यहाँ से, है ना, अपनी माँ के पास चले जा, यही ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मुझे इतना लग रहा था कि अगर इस बार गए या तो यूपीएसआई या फिर माँ, क्योंकि कुछ एक चीज़ें ऐसी थी कि मुझे ये जॉब अपनी माँ के लिए भी चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत परेशान रहती थी मेरी जॉब को लेकर के, तो हाँ उनके लिए भी चाहिए थी। अब मेरे को लग रहा कि या तो इधर ये करूँ या फिर माँ के पास जाऊँ, तो मैंने डिसाइड किया यूपीएसआई। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था, रोज़ रोना। कह सकते हैं कि 15 दिन माँ आईसीयू में, 2-3 दिन बाहर रही, करीब 17-18 दिन हॉस्पिटल में रही। और इस दौरान मेरे को बहुत मुश्किल था वहाँ दूर रह कर के पढ़ना, पर पढ़ना भी होता था, रोना और फिर बात करना और माँ को कहना हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छे से पढ़ाई हो रही है, तुम टेंशन मत लेना। और माँ वो मशीन लगी रहती है वाइपअप वगैरह, उसे देखकर बहुत ज़्यादा हेडेक होती थी, मतलब बहुत टेंशन होती थी, है ना। तो उस दौरान मैंने ये जो डिसीजन लिया था कि हाँ भाई मुझे करना है ये, मतलब यूपीएसआई के लिए, सच बताऊँ तो बहुत 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 बुरा टाइम था, उसको शायद मेरे से बयान नहीं हो पा रहा। इस दौरान ना दरअसल जब माँ रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी तो उस टाइम मन में ना बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते थे। कई बार लगता था कि शायद ज़िंदगी भर का अफसोस ना हो जाए कभी, मतलब कहते हैं ना कि मतलब ठीक है नौकरियाँ तो और मिल जाएंगी टाइप की चीज़ें चलती हैं कि अरे माँ तो एक ही है और कहीं कुछ भी हो गया, मतलब लाइफ टाइम का। बस मैंने कह सकते हैं कि बहुत पक्का मन करके या कुछ भी कह के ना, बस ये था कि हाँ मैं उस ज़िंदगी भर के अफसोस के लिए भी मैंने खुद को तैयार किया था कि कुछ भी हो जाए और बस मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है बस। और जब ये था तो ये भी था कि अगर बाई चांस इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी अगर इसमें 1% भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब क्या होगा। तो ये मतलब इतनी सारी चीज़ें चलती रहती थी दिमाग में, और उस दौरान फिर पढ़ाई करना। सच बताऊं तो ये मेरी ना, मतलब जब मैंने पेपर दिया ना, ये जब मेरा पेपर 3rd शिफ्ट में था, 27 नवंबर को था मेरा पेपर और 3rd शिफ्ट में था पेपर देने के बाद भी मेरे को नहीं पता था कि मेरा पेपर कैसा हुआ है ना। सच बताऊं तो बाहर निकल के मेरी दोस्त है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर एक इन सब इंसिडेंट्स में और सारी चीज़ों में। बाहर निकल के मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरा पेपर कैसा हुआ। वो हमेशा कहती थी कि तेरा हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, तेरा हो जाएगा। उसके ये शब्द भी ना मतलब बहुत पॉजिटिव थे और बहुत मेरे को ताकत देते थे। और जैसे ही बाहर सेंटर से निकले तो मैंने बोला कि नहीं पता मुझे कैसा हुआ, ठीक हुआ नहीं हुआ। उसने कहा कि तू टेंशन मत ले, बस तेरा होगा। और सच बताऊं तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि मतलब पेपर कैसा हुआ। बस एक चीज़ थी कि मैंने एक चीज़ सीखी थी इस दौरान कि हाँ मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है, मैंने हर क्वेश्चन पे अपनी जान छिड़की थी। जान छिड़कने का मतलब है कि मतलब मेरी लैग कुछ ख़राब भी हुई थी कि अब पता नहीं क्या होगा, मैथ्स के कुछ एक हार्ड सी कैलकुलेशंस चल रही थी, तो लग रहा था कि गड़बड़ हो गया दिखे अब पेपर। तो कई बार ना हथियार डालने लगता है मन कि अब क्या संभाल लोगे। पर मैंने अपनी लैग ख़राब नहीं होने दी थी कि जब मुझे पेपर में ना, जब कुछ एक क्वेश्चंस मेरे गड़बड़ हुए, मुझे लग रहा था कि गड़बड़ है, लमसम करके मैंने लगाए थे, पर मैंने हर एक उसके बाद अपनी स्पीड को मेंटेन किया, क्योंकि मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था टाइम का। स्पीड मेंटेन की और हर एक क्वेश्चन पे जान छिड़की मैंने, कह सकते हैं कि यूँ नहीं था कि अरे चल अब गड़बड़ हो गया है कैसे भी कर देते हैं। क्योंकि जब हमारा पेपर शुरुआत में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना, उसके बाद होता क्या है कि हमारा मनोबल टूट जाता है। और पेपर मतलब कितनी भी अच्छी तैयारी हो, अगर तुम्हारा उस दौरान 2-2.5 घंटे अगर गड़बड़ रहे ना, फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता। पर मैंने ना पूरा टाइम, मतलब एक भी मिनट नहीं कह सकते कि जो मैंने हार मानी हो, कि हर एक चीज़ को कितना भी मुझे लगा गड़बड़, बैलेंस करके उसी का रिजल्ट था कि हाँ मेरे और भी अच्छे नंबर आ सकते थे। क्योंकि कुछ एक चीज़ों में मैंने करी थी गड़बड़, तो मेरे 132 नंबर बैठे टोटल, है ना। 132 क्वेश्चंस मतलब कह सकते हैं, जो नंबर तो खैर उस हिसाब से 2.5 नंबर से लगा सकते हैं आप, है ना। तो इतने के आसपास मेरे बैठे थे उसमें। तो वो सच बताऊँ ना, तो मुझे जब मैंने आंसर की जब आई, तो मुझे खुद नहीं
यकीन हो रहा था कि हाँ ठीक है, क्योंकि जो मेहनत करते हो ना तुम, सच बताऊं तो मतलब वो चमत्कार की तरह काम करती है। तुम्हें लगे ना लगे तो तुम्हारे जो सेक्रीफाइस होते हैं ना वो काम आते हैं। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होती, सबसे बड़ी बात, मतलब तुम्हें हिम्मत रखनी होती है। तो ये मैंने आपको इंसिडेंट शेयर किया कि देखिए, ये तो मैंने एक चीज़ शेयर करी क्योंकि मेरी जो लाइफ है ना वो इतनी ईजी नहीं रही है दरअसल सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं इमोशनल हूँ, ये भी एक रीज़न है। और बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे थे मेरी लाइफ में जो, मेरी लाइफ बहुत टफ रही है, ठीक है। बहुत से लोगों को नहीं लगता क्योंकि मेरी चीज़ें या बोलने का या मेरा तरीका, बहुत चीज़ें मतलब बाहर दिखता बहुत अलग है, पर सच बताऊँ तो बहुत टफ है मेरी लाइफ, है ना। बट हाँ, मैंने उस चीज़ से बहुत कुछ सीखा है, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है कि हाय ऐसी क्यों थी, हाय ये प्रॉब्लम्स क्यों थी, क्योंकि प्रॉब्लम्स से तुम निखर जाते हो। और मैं सच कहूँ तो हाँ, उन प्रॉब्लम्स ने मेरा विजन या लाइफ को लेकर के मेरी चीज़ें बहुत बदली हैं और बहुत अलग सोच डेवलप की है, और उस चीज़ की मुझे खुशी है। मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि कुछ लोग कहते हैं जैसे मैंने थोड़ी गड़बड़ करी थी, 2000 ही नहीं थी जो, बहुत सारी चीज़ें मैंने करी हैं कि जो लोगों को लगता है मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ियाँ थी, हो सकता है, पर मुझे कोई अफसोस नहीं है सच बताऊँ तो उनका। ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा बेटर हो सकती थी चीज़ें, बट कोई नहीं, ठीक है, लाइफ है और इट्स ओके, मुझे उसका कोई ख़ास अफसोस नहीं है। हाँ, अब आगे जो लाइफ है उसके लिए और मतलब समझदारी है, चीज़ों से बहुत आई है, तो डिफरेंट तरीके से जीने की कोशिश करनी है मुझे। तो ये चीज़ें मैंने बताई, और थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, मुझे नहीं पता रहा, ठीक है। तो आप लोग जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, है ना, बस हिम्मत नहीं हारना, तुम्हारा होगा भाई। सबको लगता है, चाहे छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, सब में लगता है भाई मेरा होगा कि नहीं होगा। बस अपने कर्म करो तुम, और डिमोटिवेशन या मन में सबके आता है भाई होगा कि नहीं होगा, बस काम करते रहो, काम करते रहो, जो भी तुम चाहते हो जाएगा पक्का। तो चलो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मन हो तो। चलिए, और आप सभी एक अच्छी लाइफ जिए और मैं भी साथ में एक अच्छी लाइफ जीऊँ और बहुत अच्छा करें मिलकर। ये दुआ है मेरी अपने लिए भी और तुम लोगों के लिए भी। थैंक यू।